आपका प्रश्न था ना वो जिनवानी पूजा के बारे में। हाँ। चलिए निकालिएगा उसको। शब्द ये है। पहले तो उन्होंने बता दिया। 112 कोटि बखानो 1,83,000 ऊपर जानो 58 सहस्र पंच अधिकाने द्वादश अंग सर्व पद जाने। ठीक है। तो ये पदों की अपेक्षा से इनकी संख्या जो आती है, पदों की अपेक्षा से संख्या कितनी आती है? 1.6 करोड़ आती है। अब इसको आपको लिख कर रखना है, मैं आपको यहां से कुछ बता रहा हूं। हमने ये कैलकुलेशन करके निकाला है। आप ले लो। तो एक मध्यम पद जो है, अब ये तो पद की अपेक्षा से वर्णन कर दिया उन्होंने। ठीक है। अब पद की अपेक्षा से जो वर्णन किया है, पद में जो अक्षर संख्या होती है उसको लिखा गया है 1,63,63,63 लिख लीजिएगा जल्दी जल्दी। 1,63,63,48 लाख। नहीं सॉरी, ए कितना हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ये गलत गलत हो रहा है, रुको। आप लिख लो इसको। 48 नहीं, 83 लाख हो जाएगा, 34 करोड़ हो जाएगा, 16 अरब लिखो। 16 अरब। 16 अरब 34 करोड़। 16 अरब 34 करोड़ 83 लाख 7,888। ठीक है। ये और इसको अपने भी, इसको नंबर, ये पद की संख्या है, पद में अक्षर संख्या है ये। ये अपने उसके अंदर गोमट सार में आई नहीं, ये वाली हाँ सब बिल्कुल संख्या। बिल्कुल बिल्कुल आती है, सोलह ठीक है सौ ना। चौतीस हाँ, करोड़ सात आप हजार सुन लीजिए, पहले पहले पूरा सुन लीजिए, ये पद की संख्या है। मैं नंबर्स में बता रहा हूँ बाकी सब लोगों को भी। 1,163,4,8,307,888। 1,6,3,4,8,3,0,7,8,8,8, ये पद की अक्षरों की संख्या है। अब एक श्लोक में 32 अक्षर होते हैं। एक श्लोक में 32 अक्षर होते हैं। तो उसको आपको, ये जो संख्या आपने लिखी है, उसको 32 से भाग लगाना है, ताकि श्लोकों की संख्या निकलेगी। अब ये श्लोकों की संख्या जो है वो आपको लिखनी है, कितनी आएगी आप नंबर में लिख देना पहले। 5,1,0,8। पहली संख्या को 32 से भाग देने पर संख्या आती है, श्लोक में संख्या आती है। पहले अक्षरों की संख्या आई, पद के अक्षर, क्या पद के श्लोकों की संख्या बता रहे। 5,1,0,8, फिर से 8, 4,6,2,1। पूर्णांक, ये पूर्ण हो गए 0.5, मतलब इसमें आधा जोड़ देना। पूर्णांक 1/द्वितीयांश, ठीक है ना। पहली संख्या पूर्ण है और उसमें आधा जोड़ देना आगे। भागाकार करने पर आपको कैलकुलेटर में भी 0.5 आगे दिखता है। अब ये संख्या क्या है? तो आपके जिनवानी की पूजा के अंतिम दो लाइन में इसको बताया गया है। क्या है? कोटि 51,8,00,000। तो 51 लाख, 51 करोड़ 8 लाख सहस्र 84,84,600 भाकम 21.5, मतलब 621.5। तो ये श्लोक की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है पूर्णिमा दीदी, अर्थ लग गया। पद के अक्षर की संख्या को श्लोक के प्रमाण में कन्वर्ट करके अंतिम दो लाइन दी है। ये एक बार और बोल दो, 51,08,06,84। 84,84,681.5। वही वो लाइन जो वहां पर लिखी है ना। कई कई किताबों में गलत छपा है। 51.5 ये शब्द आते हैं, 51.5 नहीं, 1,51 ऐसा शब्द आना चाहिए। कई कई और पूजा की पुस्तकों में गलत छपा भी होता है। तो अगर वहां पर 51.5 लिखा है तो उसको 1,51 कर देना, ठीक है ना। 1,51,8,00,000 सहस 84,600 भाकम 21.5 श्लोक बताए, एक एक पद के ये गाए। ये अंतिम दो लाइन है सरस्वती पूजन के जयमाला की अंतिम दो लाइन में। ये क्या बताया? क्योंकि इसके ऊपर क्या लिखा था? द्वादश अंग सर्व पद माने। तो पहले संख्या जो बताई वो पद की संख्या बताई, और पद में कितने श्लोक आते हैं वो अंतिम दो लाइन में बता दिया। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आज के स्वाध्याय की तरफ। गोव्यात्मा हो, लोकानुप्रेक्षा में आगे बढ़ेंगे। सुशीला दीदी बताइए। शुरू में आपने 1.6 करोड़ पद क्या बताए थे? देखो, आप 16 अरब 34 करोड़ ये बाद वो में पद बताए। के अक्षरों की संख्या बताई थी हमने। 1.6 करोड़ पद की संख्या, अक्षर।
16 अरब 34 करोड़ 83 लाख। 16 के बाद कॉमा लगा देना, 84 के बाद कॉमा लगा देना, 83 के बाद कॉमा लगा देना, 07 के बाद में कॉमा लगा देना, और फिर 888। ये शब्दों की संख्या है भैया जी? हाँ, ये पद के अक्षरों की संख्या कहते हैं उसको। शब्द को भी अक्षर ही कहा गया वहां पर, अक्षरों की संख्या। पद के अक्षरों की संख्या। और उससे पहले आपने कुछ 1.6 करोड़ पद क्या नहीं, बोले वो थे? एक 1.6 हमने गलत बोल दिया था, वो 16 अरब होता है। ठीक दीपा दीदी ठीक है, बोलिए। वरना भैया बीच में मध्यम पद की संख्या आई थी, ज्ञान मार्ग 16 से ये 34 मध्यम करोड़ पद थी ना। ये मध्यम पद ही बताया गया, ये मध्यम पद ही है। 16 से 34 करोड़ बिल्कुल यही 83 लाख। यही है, यही है। घुमटसार में पद की संख्या दी गई है, यहाँ पर इन्होंने पद कितना बड़ा होता है तो भैया इतने श्लोकों का होता है, ऐसा इन्होंने नीचे लिख दिया। ठीक है, चलिए अब चलते फिर से। अब सद्भुत व्यवहार नय की कल चर्चा चली है, अब असद्भुत व्यवहार नय की तरफ चलते हैं। आपका चार्ट कल वाला निकालना है, असद्भुत व्यवहार नय। पहले असद्भुत व्यवहार नय के बारे में थोड़ा सा टिप्पणी लिख लीजिए, फिर उसके दो भेद करेंगे। इसके पहले कल के ऊपर किसी का प्रश्न था मेरे ख्याल से, अरविंद जी आपका भी था एक प्रश्न, शुद्ध अशुद्ध का आप बता दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वंदना भैया जी। भैया अशुद्ध परम भाव में अशुद्ध परम भाव कैसे? हाँ बस। ठीक है ना। अब परम भाव किसकी चर्चा थी? नित्यता की चर्चा थी। ठीक है ना। तो शुद्धता, शुद्ध जीव में, शुद्ध द्रव्य में भी नित्यता होती है और अशुद्ध द्रव्य में भी नित्यता होती है। एग्री। शुद्ध द्रव्य में भी नित्यता होती है और अशुद्ध द्रव्य में भी नित्यता होती है। जब आप शुद्ध द्रव्य की अपेक्षा से आप नित्यता बताते हो तो वो शुद्ध निश्चय नहीं हो जाता है। जब अशुद्ध द्रव्य की अपेक्षा से नित्यता बताते हो तो अशुद्ध निश्चय नहीं हो जाता है। एग्जाम्पल से बताएंगे? उदाहरण कर लीजिए अशुद्ध का। अभी हम लोग कहाँ है? संसार में है, तो अशुद्ध अवस्था में है। अब हमारी नित्यता क्या क्या है अशुद्ध में कितनी? अब हम लोगों ने कितनी भी पर्याय बदली तो भी हम, हमारे अंदर ज्ञान होता है कि नहीं होता है, मति शुद्ध ज्ञान होता है कि नहीं होता है, तो उसकी नित्यता है। तो अगर आप कहेंगे संसार में भटकने वाले सभी जीवों के मति शुद्ध ज्ञान होता है, अब ये कौन से चर्चा है? ये पर्याय की चर्चा है। ये चर्चा किसकी है? ये पर्याय की चर्चा है। किंतु अगर हम अशुद्ध की चर्चा करेंगे, अशुद्ध द्रव्य की, अशुद्ध जीव द्रव्य में भी नित्यता पाई जाती है, तो ये अशुद्ध जीव द्रव्य की नित्यता की अपेक्षा से हम लोग इसको कह सकते हैं। तो शुद्ध शुद्ध में और अशुद्ध में मतलब वैसे डिफरेंस तो ये हुआ कि ज्ञान जो है वो तो अशुद्ध शुद्ध दोनों में है, बराबर है? आपको एक, अब निश्चय नहीं की आप चर्चा कर रहे हो, निश्चय नहीं की चर्चा कर रहे हो, आपने शुद्ध निश्चय नहीं की चर्चा करी ना। शुद्ध और परम भाव अशुद्ध। मतलब निश्चय, परम भाव मतलब निश्चय नहीं। आपने परम भाव के हाँ बारे में पूछा। हाँ, बिल्कुल अब बिल्कुल एक हाँ। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको, सब लोगों के लिए एक नई चीज सुनने को मिलेगी। धवला जी में आई है पुस्तक 1 में, सम्यक दर्शन। सब लोग सम्यक्त्व को जानते हैं। हाँ जी। सम्यक्त्व के निश्चय नय की अपेक्षा से 3 भेद कर लो। ओके। शुद्ध निश्चय नय से सम्यक्त्व का वर्णन, अशुद्ध निश्चय नय से सम्यक्त्व का वर्णन, और अशुद्धतर निश्चय नय से। ये नई बात बता रहा हूं मैं आपको। तीन वहां पर तीसरा भी बता दिया, डिग्री। अशुद्धतर ओके। निश्चय नय की अपेक्षा सम्यक्त्व का वर्णन। अब जब हम कहते हैं कि संवेग अनुकंपा, कौन सा लेना है? हमने कल निकाल के भी रखा था, कल बताने का रहेगा आप लोगों को। चलो, रसम संवेग संवेग अनुकंपा आस्तिक्य प्रशम, इनकी जब प्रकटता होती है, इन गुणों की जो प्रकटता है, इन गुणों की प्रकटता को सम्यक दर्शन कहा। ये कौन सा कथन है? ये शुद्ध निश्चय नय का कथन है। क्योंकि आत्मा के स्वरूप का प्रकटीकरण हो रहा है, और ये कहा होता है शुद्ध जीव में होता है। तो शुद्ध सम्यक दर्शन की अपेक्षा से ये शुद्ध था। अब इसमें थोड़ी 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 मिलावट करेंगे। मिलावट करेंगे मतलब क्या है? कि अभी तक आत्मा का स्वरूप पूरा प्रकट नहीं हुआ है तो भी हमें सम्यक दर्शन है कि नहीं है? आपको और हमको कैसा है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम।
तो तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन, ये अशुद्ध निश्चय नहीं की परिभाषा, ये अशुद्ध निश्चय की परिभाषा। अच्छा, कोई कोई वहां तक भी तत्व भी उसको नहीं समझते हैं, तत्व और अर्थ, तत्वार्थ उसको नहीं समझ रहता, तत्वार्थ के ऊपर तो अभी श्रद्धा नहीं होता है, किंतु तत्वों में रुचि होती है, तत्व को जानने में रुचि होती है, उसका इंक्लिनेशन, उसका एक झुकाव तत्वों की तरफ हो जाता है, वो क्या कहलाता है? जो तत्व में रुचि होना सम्यक दर्शन, ये भी परिभाषा आती है। तो तत्व में रुचि होना सम्यक दर्शन, ये परिभाषा अशुद्धतर निश्चय नहीं की है। बात समझ में आ रही है? तो सेकंड जो है परम अशुद्ध जो बोलता है, मतलब तो जो निश्चय से जो सेकंड वाला जब आपने बताया कि भाई हम है संसारी जीव, तो हमको तत्व में श्रद्धा जो है वो सेकंड आया है, और इसमें भी थोड़ा मतलब कमी है। अभी तक पूरी शुद्धता प्रकट नहीं हुई है। एग्री एक 24 कैरेट, एक 22 कैरेट, एक 18 कैरेट, इस प्रकार समझ लो। एग्री 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 और ये 18 कैरेट का जो सब जगह प्रवर्तन नहीं आता है, अशुद्धतर का सब जगह जब नहीं है, नहीं आता ये है। धवला जी में आकर के अभी मुझे याद आ जाए, पर मैंने आपको बता दिया। नहीं, बहुत अच्छा किया। एग्री एग्री। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आगे एक क्लास हम लोग करेंगे नए की, और पूरे चार्ट बनाएंगे वहां पर एक नए के ऊपर, और ज्यादा दूर नहीं, ये लोकानुप्रेक्षा खत्म होते 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 ही, क्योंकि यहां से आगे थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग आपको होने वाला है। अरे ये तो फिर निश्चय नहीं से भी दिखता है ना, ऐसा आता है। कोई बात नहीं, बहुत सूक्ष्म अंतर है उसके अंदर। ठीक है, तो जिस जिस तरीके से हमको प्राप्त हो रहा है, कम से कम अंदर इतना कंफ्यूजन तो हो रहा हो। कंफ्यूजन किस चीज का है? कंफ्यूजन नहीं है, नई नई चीजें हम लोग ग्रहण करके उसको लगा रहे हैं पहली बार में, कोई बात नहीं, उसको लेकर के रख देते। ठीक है, चलो, और पूरे चार्ट बना करके आपको दे दिया। बहुत चलिए, अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू। क्योंकि मैं थोड़ा सुलभ चार्ट बनाना चाहता हूँ, मतलब वो देखते ही हमको क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, इसमें ये है, इसमें नहीं है। जैसे आप लोगों को निर्जरा का हम लोगों ने बनाया था ना, याद आ रहा है कि निर्जरा का? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की, नो आगम आगम, इन सब के बनाए थे, और फिर निर्जरा का भी बनाया था, अकुशल मूला निरानुबंधा हम लोगों ने बताया, और फिर अमित सागर महाराज उसी के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दे रहे थे। बट मतलब ये बहुत अंदर वाली बात है कि बहुत कम लोगों को पता है, ये निरानुबंधा और अकुशल मूला। तो ये आगम से हम निकाल निकाल करके आपको दे देंगे, अभी जितना जितना आता है उतना उतना थोड़ा सा स्टोर कर लेगा। ठीक है, चलिए। अब कल हम लोग कहाँ थे? सद्भूत व्यवहार न्याय में थे, अब कहाँ चलना है? असद्भूत व्यवहार न्याय में चलना है। तो असद्भूत की कल हमने कुछ परिभाषा करी थी, किसी को याद आ रही है क्या? सद्भूत और असद्भूत की एक मुख्य परिभाषा करी थी। असद्भूत की किसको आ रही है? चलो सद्भूत की पहले व्याख्या बता दो, सद्भूत व्यवहार न्याय ऐसा कहते हैं, आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए? हमने जो चार्ट बनाया है, चार्ट पे सद्भुत व्यवहार न्याय के नीचे एक छोटा टिप्पण बनाया हमने, वो देख करके बताना है। चलिए, सुनीता उकलकर दीदी, सद्भुत व्यवहार न्याय की बात बताए। वंदना भैया जी, हम्म, कथन का आधार वास्तविक संबंध जो होता है। बहुत बढ़िया, मतलब वास्तविक संबंध शब्द यहां पर आएगा ना, सद्भुत हो गया। ये बहुत शॉर्ट में सार का भी सार है। सद्भुत कहां पर है? वास्तविक संबंध होना चाहिए। बहुत बढ़िया। और असद्भुत में क्या है? कौन बताएगा? कोई नया, मीना मीना का दीदी बोलिए। भैया जी, इसमें कथन केवल उपचार या गौण गौण दृष्टि दृष्टि से, बहुत सुंदर। उपचार से कथन होता है, नहीं तो गौण दृष्टि से होता है। तो अब आज हमें असद्भूत के ऊपर देखना है। असद्भूत में क्या होता है? उपचार से कथन, गौण दृष्टि से कथन होता है। ये मोटा मोटी में बता दिया। ठीक है, अब इसके ये मुख्य दरवाजे के ऊपर लिखा है, क्या लिखा है? असद्भूत व्यवहार नय। इसको खोल करके अंदर जाओ। अब इसके अंदर हमको क्या मिलने वाला है? उपचार, गौण दृष्टि, कोई संबंध लगा लगा करके कोई बता रहा है, इस प्रकार से मिलने वाला है। तो अंदर जाइए। और ये असद्भुत, कल हमने और एक बात देखी थी, एक से ज्यादा द्रव्यों को विषय करता है, एक से ज्यादा द्रव्य को विषय करता है। मतलब दिमाग में ये रखना है, अंदर जाते ही मुझे दो दरवाजे दिख रहे हैं, कौन सा है? बोलो। असद्भुत व्यवहार। अंदर जाते ही दो दरवाजे दिख रहे हैं, डॉक्टर शैला दीदी। अनौपचारिक और उपचारित। बहुत बढ़िया। अनुपचरित और उपचरित, इस प्रकार से उपचारित। होगा। हम्म। अब थोड़ा सा, कल हमने असद्भुत व्यवहार नहीं का कोई उदाहरण देखा था क्या? आपने चार्ट में लिखा है उदाहरण उसका, असद्भुत व्यवहार नहीं का, दीपा दीदी?
वो असदबुद का ये घी की बरनी लाओ, नहीं तो शक्कर का घी डिब्बा की लाओ। बरनी, बहुत बढ़िया, ये उसका उदाहरण है। और भी हम्म। उदाहरण चाहिए तो लिख लेना। मैं राजा हूं, मैं सौधर महेंद्र हूं। तो विधान में आप सब लोगों ने इंद्र बन करके पूजन करी कि नहीं करी? इंद्रो हम, ये शब्द बोला क्या? इंद्रो हम। मैंने तो करा। तो इंद्रो हम बोला। तो आप डॉक्टर शैला देवी इंद्र कैसे बन गई? वो है असद्भुत व्यवहार से बोल गई। ठीक है ना? ये असद्भुत व्यवहार से आपने खुद को ये सारी चीजें, मैं राजा हूं। अच्छा, आप लोग भी बोलते कि नहीं घर में, ये मेरी बिटिया है, मैं उसका पिता हूं, मैं उसकी माता हूं। तो मैं कौन हूं? मैं जीव द्रव्य हूं। तो जीव द्रव्य माता पिता है क्या? तो आपने संबंध लगाया कि नहीं लगाया? संबंध लगाया। और किसके साथ संबंध लगाया? बिटिया के साथ लगा दिया, बेटे के साथ लगा दिया, तो दूसरे द्रव्य के साथ संबंध लगा दिया। जब मैं राजा हूं, ये शब्द जब बोलता हूं, तो राजा किसका होता है? अकेला जंगल में एक व्यक्ति है, बोल सकता है कि मैं राजा हूं? उसकी प्रजा होगी तभी तो राजा है ना? तो प्रजा के संबंध से वो राजा है। मैं व्यापारी हूं, किसकी अपेक्षा से व्यापारी हूं? ग्राहक की अपेक्षा से व्यापारी हूं। क्लियर है? तो इस प्रकार से आचार्य भगवत मैं कह रहा। अच्छा, ये, हाँ अरविंद जी बोलो, कोई उदाहरण और? नहीं भैया जी, मतलब मैं ऐसा बोलना चाहता कि जो मतलब उपचारित जो है इसमें भी वास्तविक तो रहता है ये कथन के अभी मैं हिसाब से। उपचरित की तरफ जा ही नहीं रहा नहीं हूं। नहीं नहीं नहीं, वॉट मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जो अपन ने बताया मैं राजा हूँ, मैं में भी एक वास्तविक जीव आ गया, बराबर है। हम्म। उपचरित जो है इसमें भी एक वास्तविकता तो रहती है, एक भी मैं धर्म धर्म में बोलता है कि मैं गति बदलती रहती है, बराबर। तो जो वास्तविक जो द्रव्य है वो तो इसमें आता ही है, मतलब ऐसा बोलना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल आएगा, क्योंकि आप संबंध लेकिन किसके लगा रहे हो? दो द्रव्य का संबंध लगा रहे हो ना। हाँ, तो ये उपचारित और जो मतलब अपन ने असद्बुद्ध की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक वास्तविक और वास्तविक जो है इसका ही मतलब वर्णन है। इसमें वास्तविकता से दूसरा स्वरूप अपन बता रहे हैं अशुद्ध बुद्ध वहां में। तक आएंगे। अभी तो मैं अभेद रूप से असद्भुत की चर्चा कर रहा हूं। ठीक है ठीक है ठीक है, अभेद रूप इस से असद्भुत की चर्चा। ठीक है। मतलब मुझे इतना दिखाना है कि हम लोग यहाँ पर उपचार से वर्णन कर रहे हैं। अब आप लेकिन बोलेंगे मैं साक्षात पंत प्रधान हूं, तो मैं पंत प्रधान हूं, बराबर है, है सिद्ध ना? हूँ। तो ये आप किसकी अपेक्षा से कह रहे हो मैं पंत प्रधान हूं? आप उस पर्याय की अपेक्षा, पद मिला है, इलेक्शन होकर के आ गया, मैं पंत प्रधान हूं, है ना? पर मैं मतलब कौन, ये जब तक डिसाइड नहीं होता, तब तक आपको असद्भूतता नहीं दिखेगी। मैं मतलब कौन? मैं मतलब जीव द्रव्य। जीव। तो क्या जीव द्रव्य पंत प्रधान है? तो पंत प्रधान ये पद है, उस पंत प्रधान पद को मैंने मेरे साथ जोड़ दिया। तो पंत प्रधान पद का उपचार मैंने मेरे में कर दिया, तो ये असद्भूत होता है। अब इसमें कुछ उपचार वाले होते हैं, कुछ बिना उपचार वाले होते हैं। अब उसकी व्यक्तता हम लोग कर लेते हैं, ठीक है? तो पहले तो इसके उदाहरण होने के बाद में सबसे पहला कौन सा है? अब सबसे पहले लेना है अनुपचरित असद्भूत व्यवहार। अनुपचरित असद्भुत चार्ट में लिख देना। अब उसके बारे में थोड़ा सा एक शॉर्ट में टिप्पणी करो, इसकी परिभाषा क्या है अपेक्षा से? जहां संबंध प्रत्यक्ष और निकट हो, जहां संबंध प्रत्यक्ष और निकट हो। उदाहरण, जीव शरीरधारी है, जीव शरीरधारी है। हाँ दीपा दीदी। किसमें लिखना, उपचरित में है अनुपचरित? अनुपचरित, अनुपचरित की पहली चर्चा। पहला भेद अनुपचरित, दूसरा उपचरित। हमने सद्भुत में भी ऐसा ही किया था। अनुपचरित में क्या है? जहां संबंध प्रत्यक्ष और निकट। उदाहरण ले लो, जीव शरीरधारी है। ठीक है, उदाहरण समझ में आ गया? अब जीव शरीरधारी, शरीर का और जीव का साक्षात संबंध है कि नहीं है? है कि नहीं है? है।
तो इसीलिए आचार्य भगवत कहते हैं संबंध प्रत्यक्ष है और बिल्कुल निकट है। आत्म प्रदेश और शरीर कहाँ है? शरीर पूना में और आत्मा गुलबर्गा में, ऐसा है क्या? नहीं है। तो जहां शरीर है वहीं पर आत्मा है, तो इतना निकट का संबंध है। तो ये कहां पर आ गया? अनुपचरित, इस पे कोई उपचार नहीं कर रहे हम लोग। और दूसरा आएगा उपचरित असद्भुत। अब इसमें क्या होगा? आचार्य भगवान कहते हैं कथन केवल गौण उपचार से होता है। कथन केवल गौण उपचार से होता है। इसका उदाहरण ले लो। गांव सो रहा है, गांव सो रहा है, परिभाषा में क्या लिखा? कथन केवल गौण उपचार से हो या होता है। और उदाहरण, गांव सो रहा है। अब वास्तव में गांव सोता है? गांव किसे कहते हैं? उस क्षेत्र को कहते हैं ना। तो क्षेत्र सोता है कि क्षेत्र के अंदर जो प्राणी है वो सोते हैं? मनुष्य है, घोड़ा है, गाय है, बैल है, वो सोते हैं ना। तो गांव सो रहा है मतलब कौन है? तो आपने क्या किया? उसके अंदर जो सोने वाले जीव है उन जीवों का उपचार किस पे किया? गांव में किया। तो ये उपचार से गौण मतलब ऐसा कोई निकट का संबंध, मतलब साक्षात ऐसी चीज हो रही है क्या? साक्षात चीज नहीं हो रही है, किंतु ऐसा कथन होता है। मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं। अब कौन खा रहा है? हाँ, डॉक्टर शारदा दीदी बोल रही मैं मतलब कौन? आत्मा या शरीर? आपके पास अभी दो चीजें हैं। आपके पास अभी दो चीजें। मैं कहने के लिए आपके पास दो चीजें हैं, आत्मा और शरीर, है ना। और मैं किसके लिए उपयोग में आता है? मैं मतलब आत्मा। तो आत्मा खा रहा है क्या? नहीं। तो शरीर का उपचार आत्मा में करके शरीर की क्रिया आत्मा के द्वारा हो रही है या मेरे द्वारा हो रही है, ऐसा उपचार यहां पर किया जा रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आपको एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, आपको बताना है कि वो किस कैटेगरी में आएगा। तैयार हो? एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। जीव मूर्त है। ध्यान से सोच लो। सामने चार्ट पड़े हुए हैं, चार्ट पे उसके सारे पैरामीटर्स को लगा लो और फिर बता दो अच्छी तरीके से सोच करके। जीव मूर्त है। बाकी जिनके उत्तर नहीं है वो सब हैंडल्स हटा दो, मुझे कंफ्यूजन होता है फिर यहां पर। पुष्पा दीदी बोलिए। असद्भुत अनुपचारित है। असद्भुत अनुपचरित, ऐसा अनुपचारित। पुष्पा दीदी का कहना है। अब जो लोग इनसे सहमत है उतने ही हैंड रेज रखे, बाकी सब लोग हैंड रेज हटा दो। शरीर है, जिनको वृद्धि है। लगता है कि ये असद्भुत कौन सा है? अनुपचरित कहा ना दीदी आपने। अनुपचारित। अनुपचरित असद्भुत है ऐसा जितने लोगों को लगता है वो लोग रखो। चलिए अब अपने हैंड रेज हटा दो। अब इसके अलावा जिनका अनुपचारित। उत्तर हो, पुष्पा जी तो चाहिए अभी, इसके अलावा जिनका उत्तर हो, प्रमोद जी आपको क्या कहना है? अनुपचारित है। अब उपचारित उपचारित असद्भुत प्रश्न लग। आपको उपचरित असद्भुत कहना है। चलिए कनकमाला दीदी आपको क्या कहना है? अनुपचारित सद्भुत तो कहना पहले पड़ेगा वाले मुझे। में गए ना, आप हैंडल्स हटा दो ना, फिर पहले वाले के साथ आप चले गए। असद अनुपचरित और उपचरित ये दो उत्तर छोड़ करके और किसी को कुछ बोलना है क्या? सद्भुत अनुपचारित। चलो तो पहले एक पुष्पा दीदी ने बता दिया अनुपचरित असद्भुत। अनुपचारित। ठीक है। और प्रबोध जी ने बता दिया उपचरित असद्भुत। ठीक है प्रबोध जी। जी जी। अब आप प्रभु जी आप मुझे बताइए, ये आपने उपचरित क्या दोनों क्या असद्भुत बोला है? असद्भुत छोड़ करके और किसी का उत्तर नहीं है ना? नहीं, चलिए नहीं तो सद्भुत है आपने सद्भुत।
हाँ? सद्भुत कहा था मैंने अच्छा, सद्भुत आपने कहा था। सद्भुत में रखा है, रुको रुको हाँ रुको मैंने रुको, कहा था इधर, अनुपचारित सद्भुत कहा था मैंने। अच्छा अनुपचरित सद्भुत कहा था, ठीक हाँ है। अच्छा दीदी, अनुपचरित और सद्भुत, सद्भुत में क्या होता है बोलिए, अनुपचरित सद्भुत में क्या क्या होता है बोलिए। उसका आधार पतन बिना पुस्तक पत्र का किसी आधार उपचार के वास्तविक धर्म का कथन। परफेक्ट संबंध से है। हाँ तो जीव का वास्तविक धर्म मूर्तित्व है क्या? नहीं, अमूर्त है। हाँ। तो नहीं है। तो ये अनुपचरित सद्भुत पे बैठेगा क्या? अमूर्त ही है। नहीं बैठेगा, ठीक है। चलो, कनकमाला दीदी का डिपॉजिट जब्त हो गया। प्रमोद जी, आप बताओ अभी, अमूर्त है। ऐसा है कि आपने इसको असद्भुत उपचरित में क्यों रखा? क्योंकि इसमें शरीर जो होता है वो रूपी होता है, उसी का इसमें जो है जीव के ऊपर उसी का आरोपण किया गया है, इसलिए वो जो है चलो, गौण से मतलब इस अपेक्षा से वो असद्भूत है, ये तो सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हो गया असद्भूत है, किंतु उपचरित है क्या अनुपचरित है? क्योंकि उपचरित अनुपचारित। में अनुपचरित में क्या करना है, अनुपचरित में मुख्यता से उसका संबंध साक्षात और निकट होना चाहिए, तो वो किस में ठीक जाता है। है, अनुपचरित में जाता है। और उपचरित में दूर है, उपचार से गौण से वर्णन हो रहा है। से होगा। अब और ये से तुलना जब करोगे, मतलब जब आपने सद्भूत के साथ असद्भूत की तुलना करी, तो आपका उत्तर सही ठहरा प्रमोद जी, असद्भूत जी सही हो गया। किंतु असद्भूत में जब जाकर के हमने सूक्ष्म से और दो भेद देखे, तो वो भेद ज्यादा अनुपचरित के साथ में जाता है, ना कि होगा। उपचरित के साथ जाता है। सबको समझ में आ गया? अनुपचारित। क्लियर हो रहा है? तो असद्भूत तो है, किंतु वो अनुपचरित में जाएगा, क्यों? क्योंकि निकट साक्षात संबंध है। निकट और कैसा संबंध है, शब्द लगाया था वहां पर हमने, प्रत्यक्ष और निकट। तो प्रत्यक्ष भी संबंध है और निकट भी है, इसलिए तो उसका मूर्त हो गया। समझ में आ गई बात? क्योंकि चूंकि हम व्यवहार में चल रहे हैं, चूंकि ये सारे व्यवहार नय के भेद है, इसीलिए यहां पर चर्चा किसकी होगी, या तो उपाधि की, या तो उपचार की, या तो पर्याय की, या तो व्यवहार की, इन्हीं की चर्चा होगी। अब यहां से आगे चल करके ये साक्षात वाला है, क्या ये उपचार वाला है? साक्षात शुद्ध द्रव्य की चर्चा चल रही है और किसकी चल रही है? इसमें वो सद्भूत है क्या असद्भूत है, इसकी चर्चा चलेगी। एक द्रव्य की चल रही है, दो द्रव्य की चल रही है, तो ये सद्भूत और असद्भूत, इसकी अपेक्षा से वो असद्भूत पे चला गया। अब असद्भूत में साक्षात और निकट का संबंध है, तो वो अनुपचरित है। और अगर दूर का संबंध है, ऐसे ही गौण विवक्षा लगा करके साक्षात ऐसा तो होता नहीं, किंतु दूर की विवक्षा लगाई है। ऐसा अगर हम तुलनात्मक देखें, तो तुलनात्मक देखने में ज्यादा ये उपचरित लगता है क्या अनुपचरित लगता है, ये देख करके आपको कथन करना है। हाँ प्रभु जी। नहीं, जैसे मैं खा रहा हूँ तो वहां भी तो ये बात हो रही थी कि शरीर खाता है या मैं खाता, मतलब जीव नहीं खाता, देखिए, शरीर। वहां पर मैंने किस चीज का उपचार कर दिया, अब जब मैं खा रहा हूं, ये शब्द जब हमने लगा दिए, तो मैं खा रहा हूं, गाय सो रहा है, तो साक्षात मैं क्रिया तो कर नहीं रहा हूं। तो यहां पर एक चीज का दूसरी चीज पर आप क्या सोच रहे हो, यहां पर निकट की वहां पर हो रही है क्या, निकट की मतलब आप जिस एक जगह पर मैं पुद्गल के गुण, कर्म के गुण आत्मा पर लगा रहा हूं, और एक जगह हाँ पर मैं शरीर की क्रिया आत्मा पर लगा रहा हूं, ये दो अलग अलग है। हाँ, अलग अलग हो गया, क्रिया हो गई, एक गुण हो गया। हाँ, तो गुण के बारे में जब होगा, तो वो किस पे चले जाएगा, अनुपचरित पे चला जाएगा। ठीक। और क्रिया की अपेक्षा से होगा, पद की अपेक्षा से होगा, ठीक। तो वो वहां पर उपचरित पे हाँ, चला ये, जाएगा। मतलब ये आपने, बहुत सूक्ष्म फर्क है। ये बहुत आपने एक बहुत अच्छी ट्रिप बना, मतलब बता दी कि ये ट्रिप जो है ये लिखने लायक, मतलब ये नोट करने वो लायक है। इसीलिए चार्ट में मैं उतना ही लिखना चाहता हूँ, लंबी चौड़ी परिभाषाएं कोई काम की नहीं है हमारे। इसलिए ये ट्रिक, दोनों में फर्क करने वाली चीज कौन सी है, ये बस ये हमको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैना दीदी बोलिए, फिर हम आज आगे जाएंगे। नहीं, अभी आपने बताया ना कि जीव मूर्त है, तो निकट, और निकट की वजह से वो अनुपचरित हुआ वो, मतलब। जी। तो इसको दूर मतलब कैसे करेंगे, दूर का कैसे? दूर का गांव सो रहा है, नहीं, जीव को इससे ले, मैं तो जीव मूर्त है इसी को करें तो। उसको कैसे, एक ही चीज को दो जगह पर तोड़ करके कैसे करोगे, या तो इस पलड़े में जाएगा, नहीं तो इस पलड़े में जाएगा वो, अच्छा। है कि नहीं है? तो पलड़ा बदलेगा तो आपको उदाहरण बदलना पड़ेगा।
हेमांगी दीदी। वंदना भैया, मैं खा रहा हूँ वो प्रत्यक्ष संबंध भी नहीं है, ऐसे भी लगाना चाहिए ना इसको? देखो अभी मैंने आपको और एक ट्रिक बता दी थी। निकट का संबंध वहां पर कह दिया उन्होंने, निकट का संबंध और प्रत्यक्ष संबंध कह दिया। यहाँ पर क्रिया, एक 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 द्रव्य की क्रिया का दूसरे द्रव्य की क्रिया पर आप आरोपण कर रहे हो, तो ये हो गया उपचार, ये हो गया गौ। तो इसीलिए उसको कहां पर रख दिया? उपचरित में रख दिया। दोनों असद्भूत ही है, किंतु उपचरित और अनुपचरित की अपेक्षा से आपको भेद करना है, ये महत्वपूर्ण है। नहीं, मैं खा रहा हूँ मतलब खा तो जीव ही रहा है, तो है क्रिया तो प्रत्यक्ष ही। क्रिया किसकी है? जीव की है कि शरीर की है? शरीर के माध्यम से जीव है ना भैया। खाने की क्रिया अगर जीव करता तो सिद्ध तो भगवान भी मुर्दा खाते, भी खाता, तो मुर्दा भी खाता। मुर्दा भी खाता। सही बात है। ठीक है ना? ऐसा हो जाएगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जी चलिए, जी जी। प्रोफेसर साहब आपको मैंने आपका स्वागत है, और आपको को होस्टिंग दी है। आप जब चाहे चर्चा में सम्मिलित हो सकते हैं। स्मिता दीदी बोलिए, आप क्या कहना चाह रही हो? भैया अनुपचरित मध्ये असं म्हणू शकतो ना, हे कर्म माझे आहे, हे शरीर माझे आहे, अनुपचरित मध्ये. आणि उपचरित मध्ये हे माझं घर आहे, ही माझी मुलं आहेत, असं परच्या अपेक्षाने, आणि हे स्वतः देखो असं. अनुपचरित में और एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, बट ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा इसलिए मैंने उसको आपको नहीं दिया। हे कर्म माझे आहे कि वह असं. मनुष्य है, जीव मनुष्य है, ऐसा उदाहरण आगम में आया है। पर आप फिर उसको पर्याय वगैरह और कुछ तो उसको सजा सजा करके और अलग अलग उसकी व्यवहार कर लेते। तो इसलिए जो उदाहरण दे रहे हैं, उस उदाहरण के उसके अंदर की सूक्ष्मता को देखो। ठीक है? ते असं म्हणू शकतो का विचार? हाँ, अब बोलिए कि आप क्या कहना चाह रही हो? नाही, अनुपचरित मध्ये हे कर्म माझे, कर्म म्हणजे वेगळं नाही झालं ना, कर्म आपलेच आले ना, म्हणजे हे कर्म अनुपचरित आपको मध्ये. एक क्षेत्रावगाह की वो संबंध की अपेक्षा से वहां पर जो वर्णन हो रहा है कि साक्षात और निकट का, मतलब दो द्रव्य साथ में है, और दो द्रव्य साथ में हो करके एक द्रव्य का आप दूसरे द्रव्य पे ऊपर कर रहे हैं। जैसे कल भी आया था ना कि इसको कर्म नो कर्म को चेतन कह दिया। कर्म नो कर्म चेतन है, ये किस में जाएगा? ये अनुपचरित असद्भूत में जाएगा। हाँ. आचार्य लोगों ने सिर्फ असद्भूत कह के छोड़ दिया वहां पर अगर सूक्ष्मता में जाएगा तो ये अनुपचरित में जाएगा। ठीक है? क्योंकि दो द्रव्य है तो उपचार तो होना ही होना है, पर उपचार किसके साथ हो रहा है? निकट संबंध, साक्षात संबंध वाले के साथ कह रहे हैं। उन्होंने शब्द लगा दिया प्रत्यक्ष और निकट संबंध हो, उसकी अपेक्षा से। चलिए, अर्पणा मेहता दीदी, आपका कोई प्रश्न था? हे दागिने माझे आहेत, मग उपचरित असद्भूत मध्ये घेच ना. हाँ, अब ये गहने मेरे हैं, ये आभूषण मेरे हैं। अब किस में आ गई ये? अब आभूषण के साथ में क्या आपका संबंध कैसा है? वो अलग है, आप अलग हो, और आप उसको पहन रही हो और उसमें स्वामित्व बता रही हो, है ना? तो इस प्रकार से ये उपचरित गौण में जाएगा। आणि जर शरीर माझे आहे म्हणलं तर अनुपचरित. क्योंकि साक्षात संबंध है। हा. चलिए, अब आपको पंकज जी, आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा सा मैं हाँ, बोलूं। प्लीज प्लीज प्रोफेसर साहब बोलिए। बहुत सुंदर विवक्षा चल रही है अभी आज असद्भुत व्यवहार न्याय के ऊपर। जैसा कल भी अपन ने बात करी थी कि इसमें दो द्रव्य और दो से अधिक द्रव्यों से संबंध जो होता है वो असद्भुत व्यवहार न्याय में इंक्लूड होता है। अब इस असद्भुत व्यवहार को अभी जैसे अब विवक्षा चल रही थी, इसको अपने दो भागों में विभक्त किया। एक जो है वो उपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय और दूसरा है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय। काफी इसमें विवाद इन बारों में देखने को मिल रहा है। खास तौर से ये जो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार के बारे में काफी रोध प्रतिरोध वगैरह और अलग अलग प्रकार के मत इसके अंदर आ रहे हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर अपन चिंतन मंथन करेंगे। तो जो पहला है वो उपचरित असद्भुत व्यवहार नए, जो कि सहयोग संबंध, जिसको दूसरी भाषा में हम कहते हैं सहयोग संबंध। जी। मतलब फिजिकली जो चीज आपस में डिफरेंट है और इनके आपस में जो संबंध है, जैसे अभी चर्चा करिए कि जैसे दो दो द्रव्य है जो फिजिकली एक साथ में जिनका संबंध है,
और उनका संबंध अपन फिजिकली उनको बड़ा आसानी से अपन दूर भी कर सकते हैं, वो संयोग संबंध है। जैसे जैसे आपके सारा पिता पुत्र का संबंध है, भाई भाई का संबंध है, बहन भाई का संबंध, ये सारे जो अपने संबंध हैं सारे, ये फिजिकल संबंध है। और ये एक पर्याय रहते हैं तो उसके बाद ये समाप्त हो जाते हैं। धन दौलत का संबंध है, ये भी जो है फिजिकल संबंध है, और इसको ये एक पर्याय के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। तो ये इस संबंध को अपन कहेंगे संयोग संबंध। दूसरा जो अभी आपने भी चर्चा करी थी, वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय। ये इसके अंदर जो है वो संश्लेष संबंध आता है। संश्लेष संबंध, बहुत बढ़िया। दो द्रव्यों के बीच में जो संबंध होता है वो संश्लेष संबंध होता है। संश्लेष संबंध है मतलब इट इज दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप विच कैन नॉट बी सेपरेटेड वेरी इजीली। संयोग संबंध में अपन उसको बहुत इजीली अलग दूर कर सकते हैं, परंतु संश्लेष संबंध में उसको अपन बहुत इजीली नहीं संबंध हटा सकते हैं। दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ संश्लेष संबंध। तो जैसे दूध और पानी का संबंध है, आत्मा और कर्मों का संबंध है, आत्मा और 148 कर्मों की प्रकृतियां सारी है, ये संबंध है, ये सारे संश्लेष संबंध में आएंगे। तो ये संश्लेष संबंध जो है वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में है। अब इसमें आप इसको स्वजाति भी देख सकते हैं और विजाति भी देख सकते हैं। अभी स्वजाति और विजाति, जैसे अब आत्मा का कर्मों के साथ संबंध है, ये विजाति हो, आत्मा एक अलग जाति है और कर्म है ये अलग जाति के हैं, तो ये विजाति संबंध है। आज के अंदर विजाति है, विजाति अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में। तो इस तरह से अपने को यहाँ पर आत्मा और कर्मों के संबंध को यहाँ देखना है। अमृतचंद सूरी महाराज साहब ने भी कहा कि ये अनुपचित अशुद्ध व्यवहार नहीं। इस अनुपचित अशुद्ध व्यवहार की नजर की वजह से ही अपन आत्मा को कथनचित मूर्तिक कहते हैं। आत्मा को मूर्तिक कहते हैं, इसलिए कर्मों का बंध होगा। अगर आत्मा को अपन सर्वथा अमूर्तिक ही कहेंगे तो आत्मा का कर्म के साथ कभी बंध हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिजिकली दोनों चीजें, कर्म और आत्मा दोनों फिजिकली अलग अलग, दोनों अलग अलग चीजें हैं दोनों। तो आत्मा का कर्म के साथ कभी बंध होगा ही नहीं। तो आत्मा को जब तक अपन व्यवहार से मूर्तिक नहीं मानेंगे तब तक आत्मा का कर्म के साथ बंधन वाली क्रिया कभी होगी नहीं, और ये जो संसार चक्र है, संसार की व्यवस्था, वो कभी बन ही नहीं पा सकती है। इसलिए आत्मा को, जैसे अभी कहा भी कि आत्मा को कथनचित मूर्तिक है, कथनचित अमूर्तिक है। इसलिए जैसे कल भी अपन ने कहा था कि आत्मा तात्कालिक अमूर्तिक है, तात्कालिक मूर्तिक है, परंतु त्रैकालिक अमूर्तिक है। इसलिए इस विवक्षा यहाँ पर अपने को इसमें यहाँ लगानी है। तो यहाँ पर जो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार, जो संश्लेष संबंध इसको कहते हैं, और इस संश्लेष संबंध को अपने को स्वीकारना पड़ेगा, तभी संसार की व्यवस्था और संसार और मोक्ष की व्यवस्था चल पाएगी। तभी संसार से अपन मुक्ति और संसार मुक्त की अवस्था होगी। जब तक इसको, तो ये बात यहाँ संश्लेष संबंध से और यहाँ पर संयोग संबंध, दो संबंध से अपन को यहाँ पर इसको समझना चाहिए। संबंध बहुत सारे, तो अनेक प्रकार के संबंध अपने आगम में आ रहे हैं, तो उसको अलग अलग प्रकार से इस संबंध को अपन लेते हैं। जैसे संयोग संबंध है। अब ये जो तादात्म्य संबंध है, तो तादात्म्य, अब ये यहाँ पर आत्मा और कर्मों के साथ में ये तादात्म्य संबंध नहीं है। तादात्म्य संबंध वो होता है जो हमेशा हर स्थिति में, हर परिस्थिति में रहेगा, वो तादात्म्य संबंध है। जैसा आत्मा के साथ में दर्शन और ज्ञान हो, ये हमेशा आत्मा के साथ रहेगा, तो वो तादात्म्य संबंध है उसके अंदर। इसी तरह से पुद्गल के अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण है, ये उनका तादात्म्य, जहाँ पुद्गल होगा स्पर्श रस गंध वर्ण होगा ही, सद्भुत में चला जाएगा सब कुछ। हाँ, वो उधर चला जाएगा। परंतु इस संबंध की बात बता रहा हूं मैं, इसलिए यहाँ तादात्म्य संबंध और अपने को अभी मैं वही मैं अभी चार्ट में मैं दिखा रहा हूँ प्रोफेसर साहब। आप लोग अभी इस चीज को, जो इसको मिस मत करना। बहुत सुंदर बात बताई प्रोफेसर साहब ने। अभी आपने जो वहां पर उपचरित और अनुपचरित जो असद्भुत में लिखा है, अनुपचरित में लिखना संश्लेष संबंध लिख दो वहां पर, अनुपचरित में नीचे लिखना संश्लेष संबंध, और ब्रैकेट में लिख लो संश्लेष शब्द का अगर आपको याद नहीं आएगा, उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा, जल्दी अलग ना करने योग्य, जल्दी जिसको अपन आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे दूसरी ये अपनी भाषा में भी लिखना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। संयोग संबंध में तो अपन आसानी से हटा सकते हैं। और दूसरा जो उपचरित है, जो उपचरित है उसमें लिख देना संयोग संबंध, दो द्रव्यों का संयोग संबंध, और उसमें ब्रैकेट में लिखना इसको दूर किया जा सकता है, इसको पृथक किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। दूर मतलब अलग किया जा सकता है।
तो ये संबंध है, संश्लेष संबंध है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनको अपन सेपरेट नहीं कर सकते, सेपरेट तो होगा, पर उसके लिए अपने को प्रयत्न पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पर संयोग संबंध में इतना पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। आत्मा को कर्म से निकालने के लिए आपको बहुत कई भव लग जाते हैं, कितने अनंत पर्याय लग जाती है, तब आत्मा कर्म से अलग होती है। पर संयोग संबंध में अपन वी कैन वेरी इजीली सेपरेट देम विद इन नो टाइम। तो ये सारे संबंध जो है अपने को यहाँ संबंध में, संबंध और बहुत बहुत प्रकार के संबंध की चर्चा आएगी। तादात्म्य संबंध है, अणुजीवी संबंध है, फिर आप परिणाम क्योंकि परिणामी संबंध। क्योंकि यहाँ पर दो द्रव्यों की चर्चा है, हाँ तो संबंध कोई भी हो आप बस। आसानी से पृथक कर सकते हैं, नहीं तो कठिनाई से दूर कर सकते हैं। दूर तो कर सकते हैं, हाँ हम लोग एकांत नहीं करेंगे कि आत्मा और कर्म अलग नहीं होंगे, तो निर्जरा से तो होते ही है, पर जल्दी होते हैं क्या? नहीं होते हैं। मतलब संश्लेष संबंध ऐसा है, दो द्रव्य है तो दो द्रव्य है तो एक साथ है तो वो उनको अलग तो किया जा सकता ही है, किंतु जल्दी तरीके से उसको नहीं किया जा सकता। इस अपेक्षा से एक संश्लेष है जो अनुपचरित है और उपचरित में संयोग वाला। चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक सार रूप में टेबल बनाना है, 3 कॉलम वाला। पहले में लिखेंगे प्रकार, पहले में लिखेंगे प्रकार। रूबी दीदी संश्लेष संबंध वाले को अनुपचरित, बिल्कुल ठीक, किंतु अनुपचरित असदभूत में रखना है, इसको याद रखना। चलिए पहला टेबल बनाना है, 3 कॉलम का टेबल है। पहला कॉलम, कॉलम मतलब जो खड़ा लिखा जाता है, पहले कॉलम में लिखना है प्रकार, दूसरे कॉलम में लिखना है लक्षण, और तीसरे कॉलम में लिखना है उदाहरण। पहला कॉलम प्रकार, दूसरा कॉलम लक्षण और तीसरा कॉलम उदाहरण। ठीक है, अब चलिए पहला इसका ले लेते, पहली पहली रो ले लेते। पहला प्रकार कौन सा है? अनुपचरित सद्भूत, अनुपचरित सद्भूत पहला प्रकार। अब उसका लक्षण लिख लो आगे, ये सबका सार दे रहा हूं मैं आपको। अब उसका लक्षण लिख लो, वास्तविक स्वभाव का कथन। इसमें द्रव्य कोई भी हो, वास्तविक स्वभाव का कथन। उदाहरण, आत्मा ज्ञाता है। अब दूसरा उपचरित सद्भूत, दूसरा उपचरित सद्भूत। बिना किसी उपचार के, अब लक्षण में लिखना, बिना किसी उपचार के मैं, आप किसका लिख रहे हो? एक मिनट गड़बड़ हो रही है। डॉक्टर शैला दीदी पहला किसका लिखा आपने? अनुपचरित का लिखा है ना? अनुचरित, हाँ। अब उपचरित का लिखना है। अब उपचरित का लिखना है तो उपचार में तो होगा कथन व्यवहार की दृष्टि से हो और आधार वास्तविक हो। उसका लक्षण करो उपचरित सद्भूत का। कथन व्यवहार की दृष्टि से किंतु वास्तविक हो। उदाहरण, जीव मतिज्ञानी है। जीव मतिज्ञानी है। तीसरा प्रकार, अनुपचरित असद्भूत। तीसरा प्रकार, अनुपचरित असद्भूत। लक्षण में लिखो, परद्रव्य के संबंध से कथन, परद्रव्य के संबंध से कथन। किंतु संबंध
प्रत्यक्ष और निकट, ब्रैकेट में लिखना संश्लेष, किंतु संबंध प्रत्यक्ष और निकट, ब्रैकेट में लिखना संश्लेष हो। उदाहरण, जीव मूर्तिक है। और आखिरी चौथा प्रकार में लिखना है उपचारित असद्भूत, उपचारित असद्भूत। इस पे लिखना है गौण उपचार से कथन, गौण उपचार से कथन, जहां जहां दो वस्तुओं को सहजता से अलग कर सके। उदाहरण, सहजता से अलग कर सके। उदाहरण, गांव सो रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। सहयोग संबंध, हाँ है माधव जी, सहयोग संबंध को कहना। देखो, मुख्यता से निश्चय और व्यवहार में, निश्चय का भी कैसा है, आत्मा को व्यवहार की अपेक्षा से भोक्ता कहना, मनुष्य कहना, दृष्टा कहना, देव कहना, सौधर्म इंद्र कहना, ये सब व्यवहार की अपेक्षा है। और निश्चय की अपेक्षा शुद्ध न्यायक दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, ये निश्चय की अपेक्षा से, यही समय का कहना है। चलिए, अब आचार्य शुभचंद्र महाराज ने ये सारी चर्चा असद्भुत की कहां से शुरू हुई है? शुभचंद्र महाराज ने जो एक टीका में शब्द लगा दिया था उसकी वजह से, तो उसको हम वापस देख लेते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं असद्भूत व्यवहारेण कर्मणो कर्मणोरपि चेतन स्वभाव, अर्थात असद्भूत व्यवहार से उपचार पूर्वक कर्म और नो कर्म में भी चेतनता का व्यवहार किया जाता है। अर्थात कर्म नो कर्म भी चेतन है, ऐसा कहा जाता है। ये कैसा है? असद्भुत व्यवहार से कथन है। चलिए, अब अगली टीका की जो पंक्ति है, आचार्य महाराज अब बता रहे हैं, अब थोड़ी सी निश्चय नहीं की चर्चा कर रहे हैं आचार्य महाराज। वो कहते हैं परम भाव ग्राहकेन, निश्चय नहीं की दृष्टि से, कर्मणो कर्मणो अचेतन स्वभाव। अब निश्चय नहीं की दृष्टि में क्या होगा? निश्चय नहीं की दृष्टि में जैसा है वैसा स्वभाव बताना, और कैसा? जो नित्य स्वभाव है द्रव्य का वही बताना। तो इसीलिए कर्म और नो कर्म पुद्गल है, उनको अचेतन कह रहे हैं। तो ये पुद्गल कर्म नो कर्म को अचेतन कहना, मूर्तिक कहना, ये क्या कहलाएगा? निश्चय नहीं का कथन कहलाएगा। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं परम भाव ग्राहकेन। आगे बात समझ में? परम भाव ग्राहकेन कर्म नो कर्मणो अचेतन स्वभाव। आगे कहते हैं जीवस्याप्य सद्भुत व्यवहारेण अचेतन स्वभाव। अब वो कह रहे हैं कि जीव को अचेतन भी कहा जाता है। समझ लो, आचार्य महाराज जीव चेतन होता हुआ, निश्चय ने से तो जीव चेतन है, किंतु असद्भूत व्यवहार से, असद्भूत व्यवहार से जीव अचेतन है। असद्भूत व्यवहार से जीव अचेतन है। बात समझ में आ गई? नहीं नहीं, क्यों नहीं आई? क्योंकि आपने मूल शब्दों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। एक असद्भूत, दूसरा व्यवहार।
व्यवहार में किसकी चर्चा होगी? व्यवहार में किसकी चर्चा होगी? अनित्यता की चर्चा होगी। मुख्यतः से अनित्यता की चर्चा होगी, पर्याय की चर्चा होगी, अशुद्ध की चर्चा होगी, इन सब की चर्चा होगी। ठीक है ना? तो हमें पर्याय दृष्टि की तरफ चला जाना है। अब उसमें भी कौन सा कह रहे हैं? असद्भूत कह रहे हैं। असद्भूत का अर्थ क्या होता है? असद्भूत मतलब दो द्रव्य वाली बात आएगी। सबसे पहली बात, असद्भूत कहते ही दो द्रव्य वाली बात आएगी। अच्छा, दो द्रव्य वाली है, फिर उपचार वाली है क्या अनुपचार वाली है? ये कैसे देखेंगे? संश्लेष संबंध है क्या संयोग संबंध है? ये देखने से दोनों का खुलासा हो जाएगा। तो आचार्य महाराज यहाँ पर उसको अचेतन कह रहे हैं। तो ये अचेतन किसकी वजह से कह सकते हैं? है तो दो द्रव्य, असद्भूत है मतलब दो द्रव्य है। तो दो द्रव्य मतलब जीव और पुद्गल। तो पुद्गल के सानिध्य में जीव को वो अचेतन कह रहे हैं। तो जीव और पुद्गल का संबंध कैसा होता है ताकि उसको अचेतन कहा जाए? संश्लेष होता है कि संयोग होता है? संश्लेष होता है। तो संश्लेष है तो किस प्रकार का होगा? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में होगा। कठिन है कुछ? बस चार्ट के अंदर से वो एक पजल होता है ना, आपने देखा होगा बच्चों का, है ना? ऊपर से ऐसे कांच की गोटी छोड़ी जाती है, वो जाकर के धड़क एक जगह धड़कती है, फिर जाकर के और कहीं जाती है, फिर कहीं जाती है। तो वैसे आपको खुद को कांच की गोटी की जैसे वो चार्ट में से खुद को लेकर के जाना है। हाँ भैया, क्या है? ये व्यवहार है। व्यवहार है तो सद्भूत है क्या असद्भूत है? दो द्रव्य वाली बात, तो असद्भूत की तरफ गोली चली जाएगी। असद्भूत है तो उपचरित क्या अनुपचरित है? संश्लेष संबंध है कि संयोग संबंध है? ये बिल्कुल सूक्ष्म सूक्ष्म पैरामीटर्स है, बिल्कुल आप उसको अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, एक दो बार इसको वीडियो को देख लेना, अपने आप समझ में आएगा। आगे चलते हैं। अब आगे आचार्य महाराज कह रहे हैं परम भाव, क्योंकि ये आपके लिए उदाहरण बन रहे हैं। सद्भूत असद्भूत के निश्चय के व्यवहार के ये सारे उदाहरण आपके लिए बन रहे हैं। अब आचार्य महाराज आगे फिर चलते हैं। परम भाव ग्राहकेन कर्म नो कर्मणो मूर्त स्वभाव। पहले अचेतन की चर्चा करी, अब मूर्त अमूर्त की चर्चा कर रहे हैं। तो परम भाव ग्राहकेन मतलब क्या होगा अर्थ? निश्चय ने की दृष्टि से। कौन? कर्म और नो कर्म अर्थात पुद्गल कैसा है? मूर्त स्वभाव वाला है। सही है कि नहीं है? गलत है क्या? अरे इसका तो उत्तर दे दो। शुभचंद्र महाराज लिख रहे हैं गलत है कि सही है? अभी भी ऐसे चार तो आराम से बैठे हुए हैं। आप जानो, शुभचंद्र महाराज जाने, हमको क्यों भी भैया बीच में घसीट रहे हो? आप दोनों का सर आप अपना देख लो, है ना? नहीं, बहुत बढ़िया। तो आचार्य महाराज यहाँ पर दे रहे हैं कि परम भाव की दृष्टि से, निश्चय की दृष्टि से, अर्थात साक्षात जैसा है वैसा कथन जो हो रहा है उसकी अपेक्षा से कर्म और नो कर्म का स्वभाव मूर्तिक है, क्योंकि वो पुद्गल है। अब चलते आगे। जीवस्याप्य सद्भूत व्यवहारेण मूर्त स्वभाव। इसका अर्थ कौन करेगा? जीव को मूर्त कहा गया, जीव को मूर्ति कह रहे हैं। तो जीव को मूर्ति कौन से नए से कह रहे हैं? सुरेखा दीदी, जीव को मूर्ति कौन से नए से कहेंगे? सुरेखा दीदी अनम्यूट कर लो। सबसे पहले वंदना चार्ट के अंदर से जाना है हमको, बड़ा इजी है। व्यवहार तो है ही है। अब व्यवहार है तो सद्भूत है क्या असद्भूत है? पहले इसका निर्णय कर लो। उसका निर्णय कैसे होगा? सद्भूत या असद्भूत, ये दोनों में उसका से निर्णय कोई तो कैसे होगा। होगा? एक द्रव्य है क्या दो द्रव्य है? आत्मा एक ही द्रव्य है। देखो, जब आप आत्मा को मूर्ति कह रहे हो, आत्मा को मूर्ति कब कहा जा सकता है? जब जब वो शरीर के साथ आत्मा का संबंध हो जाएगा। बहुत बढ़िया, मतलब पुद्गल के साथ जब रहता है तब, मतलब दो दो की चर्चा हो रही कि नहीं हो रही है? एक जीव की और एक पुद्गल की चर्चा हो रही है। हो जाएगा फिर तो ये असद्भूत पे चला गया। अब असद्भूत में उपचार वाला है कि अनुपचार वाला है, ये कैसे पता चलेगा? भाई संबंध संयोग वाला है कि संश्लेष वाला है? संयोग वाला होगा फिर। संयोग मतलब आप आसानी से अलग कर सकते हो। तो आत्मा और पुद्गल को आसानी से अलग कर सकते हो क्या आप? आसानी से नहीं कर सकते। कर्म को तो आसानी से नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते। शरीर को तो मतलब कौन सा? संश्लेष संबंध हो गया। संश्लेष संबंध हो गया मतलब क्या हो गया? अनुपचरित हो गया, अनुपचरित हो जाएगा, है ना? तो जीव मूर्तिक है, ये अनुपचरित
असद्भूत व्यवहार नय बन गया। लेकिन भैया, वंदना भैया, ये हमें ना ये गांव गांव सो रहा है, ये इसका थोड़ा सा हमें समझ में नहीं आ रहा है। देखो, गांव गांव सो तो रहा है, कैसे लग जाएगा ये? गांव गांव सो रहा है, तो गांव सो रहा है में किस किस चीज का कथन हो रहा है? देखो, बोल रहे गांव सो रहा है, ठीक है ना? तो गांव मतलब क्षेत्र होता है, तो क्षेत्र सोता है क्या? अच्छा, ऐसा नहीं इस सोता। तरह तो आपको, आप कथन कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। तो आपको कहना क्या है? गांव सो रहा है, ये कहने के अंदर आपका अभिप्राय क्या है? क्योंकि नय कहने वाले के अभिप्राय से, कथन करने के अभिप्राय से कहा जाएगा। तो आप कहना चाहते कि हमारे गांव के सारे लोग सो गए, तो जब लोग सो गए हैं तो आप कह रहे कि गांव सो रहा है। मतलब एक वस्तु है लोग, साक्षात सोने वाली, और दूसरी वस्तु है क्षेत्र। तो क्षेत्र तो सोता नहीं है, उसमें आप दूसरे द्रव्य का उपचार कर रहे हो, इसलिए ये असद्भुत हो गया। और गांव और लोग आसानी से अलग अलग होते हैं, अलग ही है, इसका मतलब क्या हो गया? ये उपचारित में चला जाएगा। उपचारित। पंकज भैया, ये सुरेखा दीदी का और सबसे अच्छा उदाहरण और से समझा देते हैं। जी, घी का घड़ा अपन कहते हैं, घी का घड़ा है। बिल्कुल। घी की दूध बरनी, दूध घी की का घड़ा। दूध की केटली, केटली तो स्टील की, और दूध की केटली लाओ, गाय घी का घड़ा है। इस तरह से ये सब उपचार से अपन कहते हैं इसको। तो यहाँ पर यही बात विवक्षा जैसे अभी पंकज भैया ने की, उसको इस तरह से अपन को लगाना है। अब जैसे और इसी तरह से अनुपचरित अशुद्ध बुद्धि व्यवहार के अंदर अपन लेंगे, जैसे मेरा किसी के साथ राग है, मेरा किसी के साथ द्वेष है, या मेरे को मेरे कर्म के उदय से पीड़ा हो रही है, ये सारी चीजें अनुपचरित असद्बुद्ध व्यवहार के अंदर आएगी। ये चीज कर्मों की जो 148 प्रकृतियां हैं, 8 प्रकृतियां कर्मों की, उसकी उत्तर भेद जो 148 प्रकृतियां हैं, ये सब अनुपचरित असद्बुद्ध व्यवहार के अंदर आएगी। दो द्रव्य का संबंध है, आत्मा और कर्मों का संबंध है। और संबंध कौन सा है? संश्लेष संबंध है। और दोनों द्रव्य अलग अलग हैं। एक एक पुद्गल है और दूसरी आत्मा है, दोनों विजाती है, सजाति नहीं विजाती है। तो विजाति संबंध है और संश्लेष संबंध है, जिसको आसानी से अपन अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे सुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, मेरे को राग है, मेरे को द्वेष है, ये सारी सारी की चीजें ये अनुपचरित असद्बुद्ध व्यवहार नहीं के अंदर गर्भित होगी। चलिए, बहुत बढ़िया। अब इसके ऊपर काफी, अभी आप लोगों को बैठे बैठे तो नहीं आएगा, इसके ऊपर मंथन करने से और पक्का होगा। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं, परम भाव ग्राह के न, मतलब क्या अर्थ लेगा शोभना दीदी? परम भाव ग्राह के न, इस शब्द का अर्थ क्या करेंगे? अनम्यूट करिए। परम भाव, ग्राहक के न, इस शब्द का अर्थ क्या करेंगे? ग्राहक यानी ग्रहण करना। और परम भाव, परम भाव का अर्थ क्या करेंगे? शुद्ध भाव, निश्चय से। निश्चय यहाँ पर नहीं। निश्चय से, ठीक है ना? तो निश्चय। परम भाव मतलब निश्चय की दृष्टि से अभी हमको देखना है। चलिए, वो आप परम भाव ग्राहक ने क्या है? पुद्गलम विहाय इतरेषाम द्रव्याणाम अमूर्त स्वभाव। अब निश्चय नहीं की दृष्टि से पुद्गल द्रव्य को छेड़ करके, छोड़कर इतर सभी द्रव्य, शेष सभी द्रव्य कैसे है? अमूर्त है। पुद्गल द्रव्य को छोड़ करके बाकी कौन से रह गए? जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये पांचों द्रव्य अमूर्तिक है कि नहीं है? तो ये उनका स्वभाव है कि नहीं है? ये कोई उपचार वाला कथन है क्या? नहीं, साक्षात स्वभाव का वर्णन है, अर्थात ये निश्चय नहीं का वर्णन है, नित्यता का वर्णन है। थोड़े दिन के लिए होता है, थोड़े दिन के लिए नहीं होता है, ऐसा है कि ये स्वभाव नहीं, हमेशा के लिए नित्यता का है। मतलब क्या हो गया? निश्चय दृष्टि वाला है, अर्थात परम भाव ग्राहकेन। ठीक है, तो निश्चय दृष्टि से जब देखा जाएगा तो पुद्गल द्रव्य को छोड़ करके सभी द्रव्य अमूर्त स्वभाव वाले हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं? पुद्गलस्य उपचारादपि न्यास्तमूर्तत्वम, बहुत महत्वपूर्ण है, अंडरलाइन करना इस वाक्य को। आचार्य महाराज कहते हैं, पुद्गल में उपचार की दृष्टि से भी अमूर्तत्व स्वीकार नहीं किया जाता। और अभी मैं आपको प्रश्न पूछूंगा, आप लोग बड़े मुझे प्रश्न पूछते हो, अभी आज आपको प्रश्न पूछूंगा मैं। अरविंद जी, आपके दिमाग में और प्रभु जी के दिमाग में जो उथल पुथल चल रही है ना, क्या बताया यहाँ पर शिवचंद्र महाराज ने?
वो कहते हैं कि उपचार से भी पुद्गल में अमूर्तत्व नहीं कह सकते। अब तक क्या कर रहे थे? जीव द्रव्य को उपचार से अचेतन भी कह दिया, उपचार से मूर्तिक भी कह दिया। क्यों? क्योंकि पुद्गल के संग रह करके उनको ऐसा कह रहे हैं उपचार से। किंतु उल्टा करने की बात जब आती है, उल्टा करने की बात जब आती है, तो पुद्गल को कर्म नो कर्म को एक बार उन्होंने उपचार से चेतन कह दिया। पहले आचार्य महाराज लिखते हैं कि उपचार से उनको चेतन भी कहा जा सकता है, कर्म नो कर्म को। किंतु उपचार से भी पुद्गल को अर्थात कर्म नो कर्म को या शरीर को अमूर्तिक नहीं कह सकते। क्यों भाई? इतना सारा जीव द्रव्य में उपचार कराया, अब पुद्गल में भी आपने उपचार करके उसको चेतन तक कह दिया, फिर आपको उसको अमूर्तिक कहने में क्या प्रॉब्लम है? प्रश्न समझ में आ गया? उपचार ही करना है, दोनों एक साथ ही है, तो एक का प्रभाव दूसरे के ऊपर। इस न्याय से आपने अब तक जीव द्रव्य के ऊपर उसको अचेतन कह दिया, उसको मूर्ति कह दिया। इतना ही नहीं, पुद्गल को भी चेतन कह दिया, तो फिर पुद्गल को मूर्तिक कहने में, अमूर्तिक कहने में क्या प्रॉब्लम है? आचार्य महाराज कहते हैं पुद्गल में उपचार की दृष्टि से भी अमूर्तत्व स्वीकार नहीं है। आ गया ना प्रॉब्लम? प्रश्न समझ में आ गया सबको? प्रबोध जी बोलो। मतलब मुझे ये लग रहा है जैसे किसी मूर्तित्व में तो अमूर्तित्व को लाएंगे तो मूर्तित्व बन जाएगा वो, क्या है ना, लेकिन अभी प्रश्न मैंने पूछा है ना? तो आप लोग उत्तर देने की साइड पर जब आते हो तो बढ़िया से बढ़िया एक 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 आप अपने अपने उसके लिए क्या लगाओगे? विवक्षा लगा लगा के उत्तर देते। मुझे यही चाहिए। प्रश्न कोई भी पूछे या ना पूछे, अपने मन का भी हो, पहले विवक्षा लगाना चालू कर दो। बहुत बढ़िया। अभी आपने क्या बोल दिया? बोलो। मैंने बोला कि मूर्तित्व में अमूर्तित्व को मिलाएंगे तो मूर्तित्व बनेगा ही बनेगा। मतलब वो कभी भी अमूर्तित्व में मूर्ति को मिलाएंगे तो भी मूर्तित्व रहेगा, और मूर्तित्व में अमूर्तित्व को मिलाएंगे तो भी मूर्तित्व रहेगा। वो अमूर्तित्व हो ही नहीं सकता कभी। नहीं, बट यहाँ वो पर सॉरी, मूर्ति इसमें मिलाने की तो बात ही नहीं है ना। नहीं, मेरा मतलब मिलाने का मतलब सही, मतलब वो संबंध तो लगा बना रहे हैं ना हम। संबंध तो संश्लेष संबंध तो बना रहे हैं ना। मतलब तो अमूर्तिक जो है, अमूर्तिक को तो मूर्तिक वाली चीजें दिखती है, अमूर्तिक के मूर्तिक वाली चीजें दिखती है, किंतु मूर्तिक वाले में अमूर्तिक वाली चीजें नहीं दिखती है। इसी को तो सिद्ध करना है। बिल्कुल आपने सही पकड़ लिया कि भाई मूर्तिक वाले का अमूर्तित्व कैसे सिद्ध करेंगे, और वो सिद्ध नहीं होता है, इसीलिए उसका अमूर्तत्व स्वीकार नहीं हो रहा है। बात तो सही है, किंतु उसका सिद्ध क्यों नहीं होगा? साथ में रहते हैं, एक क्षेत्रावगाह रहते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि सारी चीजें। तो संगत का असर, मतलब संगत में अगर वो कोई चीज मूर्ति तो है, संगत का असर तो भाई अमूर्ति चीज में तो चढ़ाएंगे रंग, तो रंग चढ़ेगा बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल आपने सही कह रहे हो। मुझे कारण चाहिए कि मूर्तिक के साथ में अमूर्तिक को रखा, तो अमूर्तिक मूर्तिक बन रहा है, पर मूर्तिक अमूर्तिक क्यों नहीं बन रहा? तो अमूर्तिक को, मतलब मूर्तिक के लिए वो रस गण वर्ण चारों ये भी चाहिए, वो उसमें आ ही नहीं सकते, वो नहीं आएंगे। संश्लेष संबंध से भी वो नहीं आ पाएंगे। तो अमूर्तित्व को, अब देखो, अब जीव द्रव्य चेतन को छोड़ करके अचेतन बन सकता है, तो उसका मूल स्वभाव चेतन छोड़ करके अचेतन बन रहा है। तो इसको अपना रूप रसगंध वर्ण छोड़ करके अमूर्तित्व होने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, वो छोड़ेगा नहीं ना। अरे नहीं छोड़ता, ये तो पक्का है, त्रैकालिक है। पर क्यों नहीं छोड़ता है? सुशीला दीदी आपको क्या लग रहा है? कर लो मंथन, कर लो, बढ़िया से मंथन कर लो। आज तो भैया बिल्कुल जी, पुद्गल का मूल लक्षण ही मूर्तिक है ना। बहुत बढ़िया है। तो जीव का भी तो मूल लक्षण है ना, अचेतन होना। लेकिन वो पर्याय में बदल जाता है ना, वहां तो इसलिए तो पर्याय की संगति में रह करके बदल रहा है। जी, पर्याय की दृष्टि। वैसे तो जीव द्रव्य तो बदलता नहीं है, वैसे तो जीव द्रव्य बदलता नहीं। वो तो आप उपचार ही तो कर रहे हो ना। कथन तो सारा उपचार वाला है। वो तो उपचार मतलब कल्पना ही करनी है, तो फिर इसकी कल्पना क्यों नहीं कर रहे हो? आप इसको अमूर्त कैसे करेंगे जब उसका लक्षण। तो जब जीव का लक्षण चेतन है तो उसको आपने अचेतन कैसे किया? जीव का लक्षण जब अमूर्त है, उसको मूर्त क्यों कह दिया?
भैया जी उसकी पर्याय की दृष्टि से मूर्त कर रहा ना उसको। तो फिर इसकी पर्याय की दृष्टि से बता दो। इनकी पर्याय में ये कैसे स्पर्श रस गंध वर्ण को कैसे अमूर्तिक करेंगे? तो आत्म प्रदेशों को मूर्ति कैसे करेंगे? अप्रदेशित आत्मा के प्रदेशों को अचेतन कैसे करेंगे? आप बताओ। नहीं, आत्म प्रदेश पर्याय में जाकर के मूर्तिक हो जाते हैं, वरना तो अमूर्तिक वो ही तो है। देखो, मूर्तिक होते ये तो आप लोगों ने बोला है, नहीं, मूर्तिक उसके होते हो स्वभाव ये में तो है आपने ना विवक्षा से बोला है। आप मेरी बात को समझ लो। मैं अन्यमति हूं, अन्यमति स्वीकार नहीं कर रहा ये, और जैन दर्शन की बात को आपको सिद्ध करना है। सुनीता उकल कर दीदी, देखो एक बात है, जो चीज सीधा सीधा अन्यमति क्या बोलने वाला है, आपने जो विवक्षा जीव द्रव्य को अचेतन और मूर्ति कहते हुए कही थी, वही विवक्षा हम पुद्गल में भी लगाएंगे, और उसको, और आपने वही विवक्षा लगा करके पुद्गल को तो आपने चेतन सिद्ध कर दिया, चेतन कह भी दिया आपने, बट आप उसको अमूर्त कहने को तैयार नहीं हो। बताओ सुनीता दीदी, बोलो। सर इसलिए कि उसके जो गुण है वो तो मूर्तिक ही है। स्पर्श रस गंध वर्ण ये कभी भी अमूर्तिक नहीं हो सकते। तो आत्म प्रदेश कभी भी मूर्तिक हो सकते हैं क्या? आत्म प्रदेश नहीं, कभी भी आत्म प्रदेश अचेतन हो सकते मूर्तिक हैं क्या? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, पर उनको मूर्तिक जो कहा गया वो संश्लेष संबंध की ओर से कहा गया। यहाँ संश्लेष संश्लेष संबंध में जो दो द्रव्य है, उसके एक द्रव्य को आपने संश्लेषता की वजह से बोल दिया, तो दूसरे द्रव्य को भी संश्लेषता की वजह से बोलना चाहिए, क्योंकि दोनों का संबंध संश्लेष है। पर वो व्यक्त ही रहेंगे क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण ये व्यक्त होते हैं। और आप लोग नजदीक जा रहे हो, थोड़ा और उदाहरण ऐसा आपको देना है, दृष्टांत देना है कि सामने वाला चुप बैठ जाए, ये चाहिए। नजदीक पहुंच रहे हो आप लोग थोड़ा सा। आगुरु लघुत्व गुण का कारण कोई लिखा है तो दोनों में आगुरु लघुत्व गुण है, सभी द्रव्य में पाया जाता है। दीपा दीदी, उद्गल का परमाणु बहुप्रदेशी है उपचार से। उद्गल का परमाणु तो एक प्रदेशी है, बहुप्रदेशी थोड़ी है। और दूसरे दूसरे परमाणु के साथ मिलने पर स्कंद हो जाता है और वो तो ठीक है, बहुप्रदेशी। वो तो पुद्गल की चर्चा हो गई। हमें तो पुद्गल को अमूर्त करना है। हम्म। पूर्णिमा दीदी, वरना भैया जी जो शुद्ध पुद्गल है वही मात्र अमूर्तिक रहेगा, जो एक परमाणु वाला है बस, वो कैसे अमूर्तिक होगा? क्योंकि वो शुद्ध, उसकी शुद्ध पर्याय रहती है ना। अरे उसको अमूर्तिक कैसे करोगे? अगर शुद्ध पर्याय है तो क्या उसका वो रूप रस गंध वर्ण को छोड़ेगा क्या? क्योंकि अ, वो स्पर्श से स्पर्शांतर ऐसा होता है ना, गंध से गंधांतर। वो तो पर्याय बदल रही, गुण की पर्याय बदल रही है। धर्म कहाँ छोड़ रहा है, स्वभाव थोड़ी छोड़ रहा है वो। हेमा की दीदी बोलिए। जिसका प्रभाव जिसका प्रभाव ज्यादा है वो अपने रूप बना लेता है। वो अपने रूप बना लेता है, तो फिर आप प्रभाव दिखाइए किसका ज्यादा है। पुद्गल का, जब पुद्गल का स्पर्श रस वर्ण गंध प्रभाव ज्यादा है तो वो जीव को भी अपने रूप बना लेता है। कोई दृष्टांत? और कर्म नजदीक और पहुंच रहे हो आप लोग। कर्म और आत्मा, तो वहां कर्म और उसको आत्मा, और थोड़ा ना, ये सब लोगों को ऐसा झटके से एक दृष्टांत देते ही समझना चाहिए। थोड़ा तो नजदीक तो कर्म और पहुंच रहे हो। जब चलो आत्मा, आज आप लोगों का मंथन चलने दो, ठीक है ना। आज आपकी मथनी थोड़ी सी घुमा लो, कल इसकी चर्चा करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए प्रश्न ठीक से लिख लेना, क्लास के अंत में प्रश्न याद भी नहीं रहता है। प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? जब विवक्षा से आप जीव द्रव्य को मूर्त और अचेतन कह सकते हो, और पुद्गल द्रव्य को भी विवक्षा से जब चेतन कह सकते हो, तो विवक्षा से ही उसे अमूर्त क्यों नहीं कह सकते? भी एक बार फिर से जरा प्रश्न लिख रहे। अच्छा ठीक है। जब विवक्षा से या उपचार से जीव द्रव्य को मूर्त और अचेतन कहा गया,
और पुद्गल द्रव्य को भी चेतन कहा गया। यहां पर पुद्गल द्रव्य मतलब कर्म नो कर्म की चर्चा चल रही है, और किसी की नहीं चल रही है। पुद्गल द्रव्य को भी विवक्षा से चेतन कहा गया, तो उसी विवक्षा से कर्म नो कर्म को या पुद्गल द्रव्य को अमूर्त क्यों नहीं कह सकते? रूबी दीदी कह रही कि वो साक्षात अनुभव में आते हैं, और थोड़ा नजदीक जा रहे हो, अच्छे अच्छे शब्द और बना लो, डायरेक्शन तो सही है। चलिए, माता जी विराजमान है, दर्शन कर लेते सब लोग, वो होस्टिंग दे रहे हैं। जय वारिकारत नरत्नवती माता जी की जय। त्रियोग शुद्धि पूर्वक वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी वंदामी। रूबी दीदी अब लगा लो, अब इसी डायरेक्शन में जाकर के लगा लो, बट वैसे वो परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आप आपके हैंडल्स हटा दीजिए, आगे बढ़ते थोड़ा सा। आचार्य भगवान यहाँ पर किस चीज की चर्चा है उसके ऊपर प्रश्न किया है आपको। शुभचंद्र महाराज कह रहे हैं पुद्गलस्य उपचारादपि न्यास्त्य मूर्तत्वम। ठीक है ना, अर्थ यह है पुद्गल में उपचार की दृष्टि से भी अमूर्तत्व स्वीकार नहीं किया जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अर्थ यह हो गया कि यहां पर अलग अलग द्रव्यों के अलग अलग स्वभावों की चर्चा चल रही है। द्रव्य चेतन भी है, द्रव्य अचेतन भी है, द्रव्य मूर्त भी है, द्रव्य अमूर्त भी है, द्रव्य शुद्ध भी है, द्रव्य अशुद्ध भी है। इससे क्या सिद्ध हो रहा है? वस्तु अनेकांत धर्म वाली होती है। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब आचार्य भगवान आगे एक प्रदेश, अनेक प्रदेश, शुद्ध अशुद्ध, प्रमाण और नए, इनकी अपेक्षा से हमको समझाएंगे। चलिए अगली गाथा आ रही है, अगला टीका का श्लोक आ रहा है। परम भाव ग्राहकेन काल पुद्गलानुनाम एक प्रदेश स्वभावत्वम। अब कह रहे हैं परम भाव ग्राहकेन, क्या कह रहे हैं? परम भाव ग्राहकेन। अंजलि दीदी चिंचवड़, परम भाव ग्राहकेन मतलब क्या? निश्चय नहीं से। बहुत बढ़िया। और निश्चय नहीं मतलब क्या लेंगे? यानी हमारे शुद्ध भाव से, शुद्ध भाव, शुद्ध भाव। और आगम वाला शब्द बताओ कोई तो। शुद्ध भाव मतलब क्या? मैं कहता हूं मेरे भाव शुद्ध है, तो हो गया क्या? आजकल तो वही तो हो रहा है, सब खुद को शुद्ध कहने के पीछे लगे और दूसरे अशुद्ध मैं शुद्ध, है कि नहीं? तोले वाला भी तो वही बोलता है, मैं शुद्ध वस्त्रों में हूं, तुम नहीं हो, तुम अशुद्ध हो। तो यहां पर शुद्ध का शब्द क्या लेना है? अर्थात द्रव्य का स्वभाव, द्रव्य की स्वाभाविक जो चर्चा होती है, स्वाभाविक मतलब स्वभाव के अनुसार जो चर्चा होती है, और जो नित्य होती है वो निश्चय दृष्टि। तो निश्चय दृष्टि कहते वक्त हमें दो चीजें दिखनी चाहिए, वस्तु या द्रव्य का स्वभाव, और वो भी नित्यता की अपेक्षा से, जो हमेशा रहता है, द्रव्यता की अपेक्षा रहता है, वो निश्चय में दिखना चाहिए। अरे कितनी बार लिखोगे, पहली बार भी बहुत बार हो गया, मैंने बोल दिया है ये सब। आप सिर्फ याद रखना कि पीडीएफ में लिखा हुआ है, ठीक है ना, बस 2 पेजेस पीछे ही लिखा रहता है। आगे बढ़ो, चलो। तो क्या कह रहे हैं? परम भाव ग्राहक के न काल पुद्गलानुनाम एक प्रदेश स्वभावत्वम, अर्थात निश्चय दृष्टि से काल द्रव्य और पुद्गल का अणु, पुद्गल का जो परमाणु है, पुद्गल का परमाणु और कालाणु, ये दोनों क्या है? उनका स्वभाव क्या है? एक प्रदेश स्वभावत्वम, उनका स्वभाव एक प्रदेश वाला है। एक प्रदेश वाला है मतलब क्या है? अर्थात वो परमाणु हो या कालाणु हो, एक प्रदेश को ही व्याप्त करता है, वही उसका स्वभाव है। उसका स्वभाव क्या है?
परमाणु एक ही प्रदेश को व्याप्त करता है, कालाणु भी एक ही प्रदेश को व्याप्त करता है। किसके? आकाश के। ऐसा क्यों? इसका उत्तर क्या है? स्वभाव से। इसका उत्तर क्या है? स्वभाव से। ठीक है। हम लोग झूठ बोलते हैं, क्यों? दीपा दीदी बोलो। दीपा दीदी अनम्यूट कर लो। विभाव से। हाँ, स्वभाव से मत कहना, विभाव से। स्वभाव से जीव द्रव्य झूठ नहीं बोलता है। ठीक है ना? हाँ, वो लोक व्यवहार में जो स्वभाव कह दिया ना, हमने झूठ बोलने को भी स्वभाव बना लिया है, इसलिए वो विभाव है। चलिए आगे। अब कहते हैं, अब ये उन्होंने निश्चय से बता दिया। अब क्या कह रहे हैं? भेद कल्पना निरपेक्षेण, भेद कल्पना निरपेक्षेण चतुर्णामपि नाना प्रदेश स्वभावत्वम। अर्थ होता है कि भेद कल्पना का आश्रय न लेते हुए, निरपेक्षेण, भेद की कल्पना अर्थात भेद की दृष्टि से ना देखते हुए। एक इसका अर्थ क्या हो गया? अभेद दृष्टि से देखते हुए। भेद की दृष्टि से ना देखते हुए मतलब अभेद की दृष्टि से देखते हुए। अभेद की दृष्टि से क्या देखना है? चतुर्णामपि अर्थात चार द्रव्यों का स्वभाव। अब चार द्रव्य कौन से? चार द्रव्य कौन से? उषा पाटिल दीदी, चार द्रव्य कौन से? जीव, धर्म, अधर्म और आकाश। यही चार क्यों लिए आपने? उद्गल का एक परमाणु रहता है और काल का भी एक ही कालाणु रहता है ना, इसीलिए। बहुत सुंदर। क्योंकि चर्चा अब तक किसकी चल रही थी? काल और पुद्गल, इनके परमाणु के एक प्रदेश की चर्चा चल रही थी। इसीलिए जब चतुर्नम्पि मतलब अब जो चार की चर्चा चलेगी, वो पहले दो को छोड़कर शेष जो चार रहते हैं उनकी। पूर्णिमा दीदी क्लियर है क्या? चार की चर्चा मतलब किसकी चलेगी? अनम्यूट कर लो। जीव की, पुद्गल की, पुद्गल की कैसे चलेगी? काल अभी तो की। पुद्गल परमाणु की चर्चा हो चुकी। तो जीव की और काल की दो तो समझ में आया, दो समझ काल में की नहीं आई। कैसे? अब आपके दिमाग में पंचअस्तिका बैठा हुआ है, इसलिए हमने आपको अब अनम्यूट क्यों करने के लिए कह दिया? इसीलिए कह दिया कि आपको देखना कि इसके पिछले वाले श्लोक में आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं। जिन दो की चर्चा एक प्रदेश की अपेक्षा हो गई है कि पुद्गल का परमाणु वो भी एक प्रदेश स्वभाव वाला है, और काल का परमाणु या कालाणु जो है वो कालाणु भी एक प्रदेश स्वभाव वाला है। अब इनको छोड़ तो करके जो शेष चार है मतलब जीव, जीव, धर्म, अधर्म और जीव, आकाश। धर्म, अधर्म और आकाश। हाँ, अब आ गई बात समझ में? क्योंकि आप ना कह रही थी इसलिए हमने आपको खोल दिया। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर अस्तिका की चर्चा नहीं चल रही है, चर्चा चल रही है यहाँ पर नाना प्रदेश की सिर्फ। अब आचार्य महाराज कह रहे हैं कि भेद कल्पना का आश्रय ना लेते हुए मतलब अभेद रूप से जब देखा जाएगा तो शेष चार द्रव्यों का स्वभाव नाना प्रदेशी माना जाता है। ठीक है ना? अब यहां पर अभेद का वर्णन क्यों बोला रहेगा? अभेद की अपेक्षा ये शब्द क्यों लगाया महाराज ने यहां पर? सुनीता दीदी, अभेद की ये शब्द क्यों लगाया जा रहा है? देखो मैं ये प्रश्न उठा रहा हूं ना, इससे निश्चय आपका नहीं का चिंतन चलना कथन, चाहिए। हाँ दीदी। निश्चय नहीं का कथन है इसका। निश्चय नहीं का कथन है, इसीलिए अभेद की चर्चा। जीव ज्ञाता दृष्टा है, निश्चय का वर्णन है कि नहीं है? देख लो। और अगर अभेद की चर्चा नहीं करते तो पुद्गल में क्या होता? पुद्गल क्या सिर्फ एक प्रदेशी ही होता है? वो तो संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी भी होता है। इसीलिए अगर ऐसा यहां पर जो श्लोक लिखा है, अगर उसमें अभेद विवक्षा नहीं लगाते तो फिर शंकाकार क्या करता? वो बोलता फिर आप पुद्गल को भूल गए, क्योंकि नाना प्रदेशी द्रव्य की चर्चा चल रही है और नाना प्रदेश में आपने पुद्गल को नहीं लिया। ऐसा कह सकते थे कि नहीं कह सकते थे? और वो ऐसी शंका ना उठाए, इसीलिए अभेद विवक्षा। क्यों? अभेद विवक्षा लगाने से पहले जब हमने पुद्गल को लिया है, अब पुद्गल को हम नहीं लेंगे। क्यों? अब पुद्गल कहते ही सारे पुद्गल उसके पहले के अंतर्गत आ जाएंगे।
क्यों? क्योंकि शुद्ध पुद्गल एक प्रदेश वाला ही होता है। जब वो आगे चल करके अलग अलग पर्यायों को धारण करता है, अशुद्ध अवस्था में जब जाता है, तब जाकर के स्कंद पर्याय बनती है। इसीलिए यहाँ पर अभेद विवक्षा ले ली है। समझ में आ गई बात? हाँ, इन चीजों को हमको समझते चलना है। कोई भी शब्द टाइम पास के लिए नहीं है, इस चीज को समझ लेना है। ठीक है ना? चलिए आगे कहते हैं। अब क्या कह रहे हैं, समझ में आ गया? अभेद कल्पना से, अभेद विवक्षा से शेष 4 द्रव्यों का स्वभाव भी नाना प्रदेशी माना जाता है। चलो अब आचार्य भगवान और एक यहां पर विवक्षा लगा रहे हैं। वो कहते हैं जीव धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाश, ये चारों द्रव्य अनेक प्रकाश वाले हैं, अनेक प्रदेश वाले हैं। प्रत्येक द्रव्य अपनी सत्ता में एक है, प्रत्येक द्रव्य अपनी सत्ता में एक ही है, किंतु प्रदेशों की अपेक्षा अनेक प्रदेशी है। आपका भी जीव और मेरा भी जीव अपनी अपनी सत्ता से, अपने स्व चतुष्टय से एक ही है कि नहीं है? मेरे कितने जीव है? एक ही है। आपका कितना जीव है? एक ही है। तो जीव द्रव्य अपनी सत्ता से एक है, किंतु उसके प्रदेश कितने हैं? अनेक है, नाना है। इस प्रकार से ये कह रहे हैं। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि द्रव्य के एकत्व में और अनेकत्व में विरोध नहीं है। तो हमारा जीव द्रव्य एक है कि नहीं है? एक है। हमारा जीव द्रव्य अनेक है कि नहीं है? अनेक भी है। तो कथनचित एक, कथनचित अनेक, अर्थात अनेकांत धर्म वाला है। क्लियर? बहुत बढ़िया। एक 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 एक, एक आगे बढ़ते चलना है। आचार्य भगवान विराजमान होने तक हम लोग करते रहेंगे। चलिए अब आगे क्या कह रहे हैं? पुद्गलानुरूपचारतः नाना प्रदेशत्वम्। अब पुद्गल को भी नाना प्रदेशी कह रहे हैं। किसके? पुद्गलानुरूपचारतः। तो पुद्गल के परमाणु को भी नाना प्रदेशी कह दिया। ध्यान से सुनो स्मिता दीदी, क्या क्या कह रहे हैं शुभचंद्र महाराज, है ना? अब तक जितना पढ़ करके रखा था उस सबको झाड़ू फिर रहा है। पुद्गल को एक प्रदेश, परमाणु एक प्रदेशी, एक प्रदेशी, एक प्रदेशी। और अब क्या कह रहे हैं? पुद्गल का परमाणु भी नाना प्रदेशी। किंतु पहले क्या कह दिया? उपचारतः। उपचारता मतलब क्या हो गया? जब वो स्कंद पर्याय को प्राप्त करता है, तो कौन प्राप्त करता है स्कंद पर्याय को? परमाणु ही स्कंद पर्याय को प्राप्त करता है। उसकी अपेक्षा जब देखा जाएगा तो वो नाना प्रदेशी है। यह वास्तविक और उपचार जन्य कथन का भेद समझना आवश्यक है। वास्तविक कथन में क्या होगा? परमाणु एक प्रदेशी, और उपचार कथन में परमाणु बहुप्रदेशी। ठीक है? तो कल अगर कोई परमाणु को बहुप्रदेशी बोला तो जाकर के उसको झगड़ा नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं किंतु ऐसा है तो भी नच कालानो स्निग्ध रुक्षत्वा भावात। अब आपने शुरुआत में एक प्रदेशी स्वभाव किसका बताया था? परमाणु पुद्गल परमाणु का बताया था, और कालानु का भी बताया था। अब पुद्गल परमाणु को तो आपने उपचार से बहुप्रदेशी कह दिया, तो क्या कालानु को भी हम उपचार से बहुप्रदेशी कहे? आचार्य कहते हैं नहीं, क्योंकि जैसे पुद्गल परमाणु स्निग्ध रुक्ष गुण की वजह से स्कंद पर्याय को प्राप्त होकर के अनेक प्रदेशी बन जाता है, वैसे कालानु में स्निग्ध रुक्षत्वाभावात, स्निग्ध रुक्ष का अभाव होने की वजह से वो स्कंद पर्याय को प्राप्त नहीं होता है, और इसीलिए उसका बहुप्रदेशीपना मान्य नहीं है। उपचार से भी उसको नहीं कह सकते हैं। ठीक है? क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे कह रहे हैं अरुक्षत्वात् चानोर्मूर्त पुद्गल सैक विंशति तमो भावो न स्यात्। रुक्षता आदि के अभाव में कालानु पुद्गल के समान विशेष भाव को स्वीकारता नहीं है, अपने एक प्रदेशी भाव में ही वो रहता है। अब यहां से आगे आचार्य महाराज यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं कि पुद्गल और काल दोनों को ही एक प्रदेशी कहने पर उनके गुणों में मौलिक अंतर है। दोनों भी एक प्रदेशी है, पुद्गल परमाणु और कालाणु दोनों भी एक प्रदेशी है, किंतु दोनों का एक प्रदेशीपना अलग है। स्वभाव से दोनों एक प्रदेशी है, और उपचार से पुद्गल नाना प्रदेशी है, किंतु कालाणु उपचार से भी नाना प्रदेशी नहीं है। तो इस प्रकार से आचार्य भगवत हमको यहां पर समझा रहे हैं। यहां से आगे फिर
द्रव्यार्थिक न्याय की भी चर्चा शुरू हो जाएगी और द्रव्यार्थिक न्याय के पश्चात फिर आचार्य महाराज न्याय की चर्चा को संपन्न कर देंगे। आज इतना ही रखते हैं, कल अगला नया टॉपिक चालू हो जाएगा। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।